आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम और अनंतनाग एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादी मार गिराए गए। घाटी में 5 दिन के अंदर हुई अलग अलग मुठभेड़ों में 11 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें 2 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद हुए हैं। कुलगाम में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के पास से 1 M4 और 2 AK-47 राइफलें मिली हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बताया कि सिर्फ दिसंबर महीने में ही अब तक 24 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं और पहली बार आतंकियों की संख्या 200 से नीचे पहुंची है। पहला बार हुआ है कि टोटल नंबर 200 से कम हुआ है टेररिस्ट का पूरे कश्मीर में, और पहला बार हुआ हिस्ट्री में कि लोकल टेररिस्ट 100 से कम हो गया। 86-85 लोकल टेररिस्ट बच गया है पूरा कल के इनकाउंटर के बाद। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस साल कुल 128 स्थानीय नौजवानों ने हथियार उठाए थे, जिनमें से 73 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं और 16 ने सरेंडर भी किया है। खालिस्तान आतंकी के हमले की साजिश की वजह से मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया है। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी मुंबई में हमला कर सकते हैं। आतंकी मुंबई के भीड़-भाड़ वाले इलाके में किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस वजह से मुंबई पुलिस के अधिकारियों और जवानों की सारी छुट्टियां 31 दिसंबर तक रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले 23 दिसंबर को लुधियाना की जिला अदालत में भी धमाका हुआ था, जिसमें आत्मघाती हमलावर की मौत हो गई थी। दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,671 नए मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमितों में 46% मामले ओमिक्रॉन के हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राजधानी में ओमिक्रॉन का धीरे धीरे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो लगभग 200 पेशेंट हॉस्पिटल में, जिसमें से 115 वो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं, और 200 में से 102 दिल्ली के हैं और 98 दिल्ली से बाहर के हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर संक्रमण की रफ्तार ऐसी ही रही तो लेवल 2 का अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी दिल्ली में केवल आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी और नाइट कर्फ्यू को और सख्त कर दिया जाएगा। वहीं येलो अलर्ट की वजह से बसों और मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतार देखने को मिली। हालत ये है कि जहां आम दिनों में 8 कोच की मेट्रो में 2400 यात्री सफर करते थे, वहीं अब सिर्फ 200 यात्रियों को ही सफर करने की इजाजत है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन से संक्रमित 961 मरीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना में मिले हैं। वहीं देश में कोरोना के इस समय 82,000 एक्टिव केस हैं। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल के मुताबिक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी संक्रामक है। No need to panic, but there is a need to be prepared and to be responsible and to be disciplined. हालांकि ICMR के आंकड़ों के मुताबिक देश में 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। Durability of immunity post-infection persists for about 9 months. So if you get an infection for 9 months, you are generally protected in what is the evidence. हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला भी बोला। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो, और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने 17 परियोजनाओं का शिलान्यास और 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत कुमाऊनी भाषा से की। नान तिना के म्योर प्यार व आशीष।
इस बार चुनाव में बीजेपी कुमाऊं पर ज्यादा फोकस कर रही है। 70 विधानसभा सीट वाली उत्तराखंड में 41 सीटें गढ़वाल और 29 सीटें कुमाऊं रीजन में हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.